वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भोले वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वैसे ही हमको भी प्राप्त हो। सब लोग बोलिए मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य को मेरे संवारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। आई मुश्किल तो दिया सहारा, तूने भाग्य को मेरे संवारा। आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शिवाने तेरा शुक्रिया, खुशियों से घर भर दिया, तेरा खुशियों से घर भर दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शिवाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में संपदा। तीन पग भूमि, भगवान सब कुछ नापते चले गए। लेकिन देखिए माताओं बहनों, एक बात बलि राजा ये कहना चाह रहे हैं सबको कि कितनो धन दे दो, कितनो धन दे दो, कितनो मन दे दो, जब तक अपना सिर नहीं दोगे भगवान को तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आखिरी पग कहाँ रखा भगवान ने? हाँ, तीसरा चरण सिर में रखा ना। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं सबको, कितनों पैसा वाले हो जाओ, कितनों धन वाले हो जाओ, लेकिन कहीं ये सिर भगवान के चरणों में नहीं झुका तब तक कल्याण नहीं होने वाला। आज भगवान ने बलि राजा को सर्वस्व दे दिया। इसके बाद एक बार भगवान सुंदर अवतार धारण की मछली का, बोलो मत्स्य अवतारी भगवान की जय हो। एक राजा है, उनका नाम है सत्यव्रत। सब लोग नाम लीजिए। सत्यव्रत है, सुंदर पानी दे रहे थे। अब पानी दे रहे थे, उसी समय की बात है। राजा सब वो सत्यव्रत राजा एक दिन स्नान आदि करके भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही जल को उठाए अर्घ्य देने के लिए, उसी समय एक मछली हाथ में आ जाए, फिर उठाए फिर मछली हाथ में आ जाए, फिर उठाए फिर मछली हाथ में आ जाए। अब ये सत्यव्रत राजा क्या किए, उस मछली
मछली को कमंडल में धारण किए और लेकर के आ गए। घर में लेकर के आए तो वो मछली कमंडल के बाहर आ गई। अब देखो बोले के इसमें नहीं रखा जाएगी, इसको बड़े में रखा जाएगा। बड़े छोट मतलब जो ड्रम होता है ना, ड्रम देखे हो बड़ा सा, उस आकार का, उस नापा का सहायता दिया गया और उसमें जल भरकर उस मछली को डाला गया, उसमें से वो बाहर आ गई। अब तो प्रार्थना करने लगी, मुझको यहाँ से बाहर निकालो बड़े जलाशय में। अब बड़े जलाशय के बाद बड़े नदियां गया और समुद्र में विशाल मछली। आज ये सत्यव्रत राजा पूछे कि आखिर तुम कौन हो, ये तो बतला दो। तो बतलाए, सब लोग देखिएगा। भगवान बोले कि देखो मैं कौन हूँ, तुमको दिखलाता हूँ। मछली के रूप में ही भगवान विराट रूप, 4 भुजाधारी वाला रूप प्रकट हो गए। सब लोग दर्शन करो, मछली में देखे हो, मछली में फोटो लगे रहता है, 4 भुजाधारी भगवान। वही भगवान मत्स्य रूपधारी प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य रूपधारी भगवान की जय। और जैसे ही प्रकट हुए भगवान अपने प्रकट करने का कारण बता रहे हैं कि देखो मनु महाराज, आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है, पूरा संसार जल न हो जाएगा। तब तुम क्या करना, ये धरती नाव बनेगी। सब लोग सुनो, ये धरती नाव बनेगी। मुझ मछली के सहायता से तुम रस्सी वासुकी नाग का प्रयोग करना। तो रस्सी भी हो गया, नाव भी हो गया और मेरी सहायता देना। उस नाव में कौन कौन बैठे होंगे? सप्त ऋषि, जितने आयुर्वेद के प्रवर्तक और देवता हैं और जितनी औषधियां हैं वो सब उसमें होंगे। उन्हें सब का रक्षा कर देना। ठीक भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हुए। कालांतर में महाप्रलय हुआ, चारों तरफ जल ही जल। अब यही धरती माता नाव के रूप में आई। सब लोग देखो, और नाव रूप में जब आई तो इसी मत्स्य रूपधारी भगवान अर्थात मछली के सहयोग से वासुकी नाग को रस्सी बना करके बांधा गया और उस नाव को बचाया गया, जिस नाव में सप्तऋषि और जितने औषधियां हैं सब विराजमान थे। यहाँ पर भगवान ने मनु महाराज को जो बताया वही मनु स्मृति के नाम से हमारे सामने आज भी उपलब्ध है। क्या बोलते हैं उसको? मनु स्मृति। ठीक है, इसमें मानव धर्म का बहुत सुंदर चित्रण बताया गया। मनु स्मृति सबको अध्ययन करना चाहिए। अब भगवान विविध अवतार में मछली रूप में बनकर के आ गए। आप लोग एक्वेरियम में देखे ना मछली, कितना बढ़िया लगता है। और सनिचरी कोई है लाम लाम आने कहे लग जाते राखी, देखा सबके चेहरा बदल गया। काबत जबकि कथको कथा बता था हम उनके उम्र कौन है भगवान है, लेकिन नहीं माना। बोलो राधा राधा, लेकिन एक नहीं माने लगे। बड़ बच के हाँ कहीं बच के चल जा सकते। ठीक है, एक दिन आना ही पड़ेगा। जीव हत्या पाप है, इतना को आप जान लो। सबके सब के सब सेवन करना, मांस का सेवन करना तो छोड़ ही दो। इतना सारा सब्जी बना है, सोचो। लाल पालक में 24 अध्याय है जिसमें राम और श्याम की चर्चा। अच्छा ये बताओ, रात के 12 बजे अगर आपके घर में कोई आएगा, दरवाजा बंद है तो कोई आएगा तो सूर्यवंश का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना कथा है। भानुवंश भय भूप घने, अधिक एक से एक बड़े। सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। सब लोग सुनते जाइए अब कथा। देखो जी, ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि जी के हुए कश्यप जी, और कश्यप जी के हुए सूर्य। इन्हीं का एक नाम है विवस्वान सूर्य। वैसे तो सूर्य देवता का असली नाम है विवस्वान। अब ये सूर्य देवता, इनके यहाँ आगे कालांतर में सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, और इस श्राद्ध देव मनु का विवाह हुआ श्रद्धा देवी के साथ। जब विवाह हुआ उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुआ तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के, वशिष्ठ जी के पास जब पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, देखो भैया
इस कुल में संतान होने की प्रायः समस्या होगी, ये वशिष्ठ जी को पहले से पता था। ये देखिए श्राद्ध देव मनु से लेकर के दशरथ जी सबको संतान की समस्या। ये सूर्यवंश चंद्रवंश में बिहाव में लड़ाई होता था, बोलो राधे राधे। सबके बिहाव में चंद्रमा से लेकर कृष्ण जी सबके शादी में लड़ाई हुआ है, तो ये दोनों का अंतर है। अब यहाँ पर श्रद्धा और श्राद्ध देव मनु दोनों जब यज्ञ कराए तो वशिष्ठ जी को जाकर श्रद्धा देवी कहती है कि घर में कन्या होती महाराज मैं आपको खूब दक्षिणा दूंगी। श्राद्ध देव मनु बोले कि नहीं, बालक होगा तो मैं आपको खूब दक्षिणा दूंगा। अब बीच में महाराज फंस गए, कन्या होए के बालक को दोनों के बीच में महाराज लोग फंस गए। अब किया क्या जाए, कालांतर में आहुति प्रदान करी गई, उस घर में बालिका का ही जन्म हो गया। अब बालिका का जन्म हुआ, राजा भड़क गए। श्राद्ध देव मनु जाकर के बोले कि ऐसा क्या मंत्र आप लोग पढ़ दिए कि यहाँ सच में बालिका हो गई। और उधर से जोर से गुस्सा में आए श्राद्ध देव मनु, नहीं वशिष्ठ जी महाराजा हो नहीं जानते, मेरे को तो संसार के रूप में बालक ही चाहिए। तो देखो भैया वशिष्ठ जी ने वो बालिका को ही बालक बना दिया। कौन से वंश की घटना, भानुवंश भय भूप घने अधिक से बड़े। ये है सूर्यवंश की कथा, बड़े बड़े राजाओं की कथा है माताओं बहनों। अब इसके बाद कह रहे हैं इन्हीं के वंश में आगे हुए मारवाड़ इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाकु जी कैसे हुए हैं इनके बारे में आपको बता दें। मनु महाराज को छींक आई, उनके छींक से पैदा हुए, उन्हीं का नाम है इक्ष्वाकु। इनके आगे हुए मृग राजा, मृग के हुए शर्याती के दिष्ट घृत कुरुष नरिशंत पृषभ नभग कवि आदि 10 पुत्र हुए। इनमें एक राजा है शर्याती, इनका कथा को सुनते हैं, सब लोग सुनिएगा। भागवत जी में जिनकी चर्चा है आपको सुनाते हैं। शर्याती नाम के राजा, इनकी एक कन्या हुई जिसका नाम है सुकन्या। अब सुकन्या देवी आई, अब सुकन्या तो घर में आ गई। एक दिन की बात है, बोले पिताजी चलो ना घूमने चलते हैं। तो रथ में बैठा करके आज शर्याती जी महाराज घुमाने निकले। अब जब घुमाने निकले तो एक उद्यान में पहुंचे, बगीचे में पहुंचे, बगीचे में विराजमान हो गई, घूमने लग गई वो कन्या। घूमते घूमते एक स्थान पर देखी कि एक टीला बना हुआ है। वो टीला नहीं था, वो क्या था, च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और पूरा शरीर में दीमक लग गया, पूरा शरीर में दीमक लग गया। ये गई चुपचाप, बस आंख दिख रहा था, उस आंख को जाकर के कुचक डाली, कुचकी। उधर महाराज का आवाज आया, आ जोरदार, जैसे ही आवाज आया महाराज जी व्याकुल हो गए। पूरा का पूरा राज्य में सबको जलोदर रोग हो गया। ये जलोदर क्या रोग होता है, जलोदर यानी सबके पेट में पानी भरा गया, मल मूत्र रुक गया, सबके सब व्याकुल हो गए। अब च्यवन ऋषि के पास ही राजा जी आए, बोले कि ये गलती किससे हुई। राजा जी बोले कि महाराज क्षमा याचना करते हैं, ये गलती हमारी बिटिया से ही हो गई। अब बिटिया अगर गलती करी है तो परिणाम भी वही भोगेगी। मेरा तो दोनों आंख चले गया, अब इसी को मेरा आंख बनना पड़ेगा। तो देखो माताओं बहनों, किस घर की बेटी थी, राजा घर की बेटी। राजा के घर की बेटी आज ऋषि के साथ ब्याह होके जाएगी। बेटियों का कोई भरोसा नहीं रहता। बेटियां एक घर की सम्मान होती है माताओं, बेटियों का दान नहीं। बेटी सम्मान होती है इसलिए उसको विदा किया जाता है, बेटी को दान नहीं किया जाता। दान तो वो कन्यादान एक तो प्रोसेस है कहा, जो महाराज लोग पढ़ते हैं ना पाणी ग्रहण के समय, कन्या का दान नहीं होता। कन्या सम्मान है, एक बेटा, एक पिता का, एक माता का सम्मान होती है बेटियां, उनका दान नहीं, वो सम्मान के साथ विदाई का होता है। देख लो सब लोग किस घर की बेटी है, राजा शर्याती सूर्यवंश के राजा है,
लेकिन एक गलती करी, उसके द्वारा च्यवन ऋषि का अपमान हो गया। अब च्यवन ऋषि बोले कि इसी को मेरा आंख बनना पड़ेगा, इससे प्यार हुआ मेरा। राजा घर की बेटी और बूढ़ऊ बाबा देख लो, उनके साथ उनका विवाह हो रहा है, रथ लाया गया और रथ में विदाई होकर के जा रहे हैं। मानो बेचारा वो पिताजी क्या कह रहा है, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आज की बात नहीं मैं रहा हूं, कब की बात है देखो, कब की बात है। कब से बेटियां घर छोड़ के जा रही हैं और आने वाले समय में जाएंगी। बेटियां क्यों जाती हैं? क्योंकि वो सम्मान होती है एक बाप की, और बाप की सम्मान दो घर को काटती है, एक अपने घर को और एक ससुराल घर को। इसीलिए बेटियों का सम्मान करना चाहिए। आज ये पिताजी यही बात कह रहे हैं क्या, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। कोई पराई रहा न तुम पर हो धिकार हमारा, कोई पराई रहा न तुम पर हो धिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा 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 हमारा, बस इतना था संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। आज देखो एक राजा घर की बिटिया चली जा रही है एक ऋषि के साथ। सब लोग विचार करें बेटियों का भाग्य देखिए कैसा होता है। आज वो पिताजी शरियाती राजा अपनी बेटी को विदाई करते हुए आज यही बात कह रहे हैं क्या, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, मेरे नयन की ज्योति आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा, बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। जाओ बिटिया तुम खुश रहना, तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, बस इतना सा संग था तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। और यहाँ भी जितने बहने हैं, छोड़ पानी का आंचल हर बिटिया को है जाना, छोड़ पानी का आंचल हर बिटिया को है जाना। अरे माँ की सोह चिरैया वो घर धन्य बनाना, रंग रूप के संग विधाता देवे गुण को सारा, रंग रूप के संग विधाता देवे गुण को सारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा
अब रथ में बैठे दोनों के दोनों, रथ वाला हाँकने लगा। बाबा जी आगे चले गए, आगे जाकर वो पूछ रहे हैं, सुकन्या सुकन्या सामने देखो तालाब आया क्या? हाँ महाराज, तालाब को दिखा, पीपल का पेड़ है सुकन्या वहां पे। हाँ हाँ महाराज, पीपल का पेड़ है। देख तो नीचे एक कुटिया है। हाँ हाँ महाराज, कुटिया तो है। हाँ यही अब हमारा घर है। बोलो राधे राधे। किस घर की बेटी है? जोर से बोलो। राजा घर की बेटी, राजमहल में रहने वाली आज कहाँ जा रही है? ये होता है बेटियों का भाग्य। इसलिए बेटियों के लिए रिश्ता तय करो तो बहुत सोच समझ के करो। जीवन बेटियों के भाग्य का नहीं पता रहता। माताओं बहनों, आज यहाँ लेकिन बेटी चाहे तो भाग्य बहुत अच्छे से बना सकती है। इसलिए सब बेटियां, खासकर बहनें हमारी, ध्यान से इस कथा को सुनना। आज ये सुकन्या देखो पहुंच गई, कुटिया में जाकर के रहना स्वीकार कर ली और रह रही है। कुटिया के अंदर गई, जाकर के देखी तो ऊपर खपरा, खपरा में देखी तो सांप, बाजू में देखी तो चूहे का बिल, इधर देखी तो सांप का बिल। झरोखा खिड़की को जब झांक के देखी तो एक तरफ शेर है, उसी बाजू में हिरण है, गैया है, सांप है, चूहा है, सब एक साथ पानी पी रहे हैं, सब एक साथ आनंद कर रहे हैं। किसका प्रताप है? ये च्यवन ऋषि के माला का प्रताप है। सब में प्रेम है। अब देखो सुंदर रहने लग गई। देवी भागवत में तो कथा है कि सुकन्या अपने पति को रोज लेके जाती थी शौच कराने, वहां बैठाती थी, फिर लेकर के आती थी। किस घर की बेटी? राजा घर की बेटी। और देखिए आज यहाँ से वहां रोज का ले जाना उसका कार्य है। अब पति देवता घर पर रह के माला जप करते रहते, स्नान इत्यादि करवा के सुकन्या जाती थी तालाब। तालाब नहा के जब आती थी, महाराज जी तब तक 7 माला जप कर डाले रहते थे। 7 माला उनका हो जाता था। आज 9 माला हो गया, 9 माला हो गया, सुकन्या नहीं आई। महाराज जी बोले आखिर क्या हो गया सुकन्या, इतना देरी लगा दी? तो सुकन्या बताई कि महाराज मैं रोज नहाने जाती हूँ, वहां मेरे को 2 पुरुष मिलते हैं और वो दोनों पुरुष बोलते हैं कि तेरा पति बूढ़ा है और तेरा पति अगर बूढ़ा है तो हमारे पास दवाई है, हम उसको जवान बना देंगे। अब इधर देखिए भोग इत्यादि बनाई, क्या खाती है सुकन्या वहां रह के? राजा घर की है ना बेटी, लेकिन खाती क्या है? राजसी भोजन के भोगी कर रहे उपवास है, साग भाजी की जगह मिलते उन्हें अब घास है। जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 टाइम खाने वाली आज 3 बोइल खा के जीवन जीना पड़ रहा है। ये होती है बेटियां। आज देखो जब बताइए अपने पति देवता को कि वहां 2 पुरुष मिलते हैं वो जवान बना देंगे, तो आज ये भी बोले महाराज जवान कहते हैं कि चलो हम भी जाएंगे। कौन है? हम तो देखे वो दोनों पुरुष निकल चले और देखने के लिए गए। सुकन्या बोली वो देखो महाराज जी वो विराजमान है, पेड़ के ऊपर बैठे हुए। महाराज जी देखे तो सच में वहां 2 पुरुष बैठे हुए थे। वो दोनों पुरुष नीचे उतर के आए, बोले कि हाँ हम ही बोलते हैं कि आप बूढ़े हो, आपको जवान बना देंगे। बोले कैसे? तो क्या दवाई दी आप लोग भी सुनिएगा सब लोग ध्यान से। बोले कि ये जो जलाशय में नहाने आती है ना, ये तालाब में हम एक दवा डालेंगे। हम दवा डालेंगे तो हम दोनों पुरुष और तुम्हारा पति सुकन्या तीनों एक रूप के होंगे, एक जैसे। अगर तू पहचान ली अपने पति को तो हम मान लेंगे कि तू सच में पतिव्रता सुकन्या है। तू पहचान के बताना। और देखिए पहचान करने की जब बात हुई, ऊपर ध्यान लगाया सुकन्या ने, मैया जी से प्रार्थना करने लगी, हे महारानी मेरे पिताजी जीवन भर आपका पूजन अर्चन किए हैं, आप हमारा कल्याण करो, हमारी बिगड़ी आकर के बना दो। अब भवानी मैया से जब प्रार्थना हुआ, भवानी मैया प्रसन्न हो गई।
दुर्गा मैया ने आशीर्वाद दे दिया, जा सुकन्या तू अपने पति को पक्का पहचान लेगी। तीनों के तीनों पुरुष डुबकी लगाए, डुबकी जब लगा के बाहर निकले तो तीनों एक जैसे दिख रहे थे। अब सुकन्या बोली कैसे पहचानूं? तो सुकन्या को याद आया देवताओं का पैर तो हवा में रहता है, बोलो राधे राधे, तो हवा में रहता है। जैसे ही देखे दो लोगों का पैर ऊपर था, एक का पैर नीचे जमीन में था, दौड़ते गई और तुरंत अपने पति के हाथ को पकड़ ली। आज दोनों के दोनों देवता प्रकट हुए, बोले कि महाराज हम प्रसन्न हो गए, हम कोई और नहीं, हम लोग अश्वनी कुमार हैं, हमको देवताओं में भाग नहीं दिया जाता, आप कुछ कृपा करिए, आज के बाद आप ऐसे ही स्वरूप में रहेंगे, आज से आप जवान हो जाएंगे। ठीक है भैया। देखो सुकन्या के पतिव्रता में इतना दम, उसके धर्म में इतना दम कि उसने अपने पति को जवान बना डाला। कौन सा दवाई खिला के? च्यवन ऋषि द्वारा खाया गया। सब लोग बोलो च्यवनप्राश, जोर से बोलो जी। इससे क्या होगा? पति देवता लोग हमेशा। अब जब वो वापस घर गई होगी तो पूरा समाज क्या बोला होगा? हाँ, अरे ये तो जब विवाह करके गई थी तो बुढ़े के साथ और आई तो जवान के साथ, ये स्त्रियों के साथ होता है, ये नारियों के साथ होता है, ये बहनों के साथ होता है। सबसे ज्यादा अगर लांछन लगाया जाता है तो उन्हीं के ऊपर। लेकिन बतला दे, अगर पतिव्रता धर्म में अगर कोई नारी है तो अपने पति को तो वश में रख ही सकती है, साथ में वो भगवान को भी अपने वश में कर सकती है। पतिव्रता धर्म के बल पर एक नारी, सोचिए, इसलिए कहते हैं ना एक नारी सब पर भारी। बोलो राधे राधे। अब आगे यहाँ गद्दी में बैठे नहीं बोल पाएंगे, बोलो राधे राधे। लेकिन सच बताए तो वास्तविक में एक नारी ही तो है जो सब पर भारी है, चाहे वो एक परिवार के लिए हो, चाहे एक समाज के लिए हो। इसीलिए हमारे भारत देश में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। इसलिए माताओं बहनों आपसे प्रार्थना है, घर के बहू हो, घर की बेटी हो, घर की माँ हो, तो सबका लाज रखना सीखिए। सब लोग, ये सुकन्या चरित्र कोई और चरित्र नहीं है, ये बेटियों के लिए बताया गया। देखिए आज जब वापस चली जा रही सुकन्या, पूरा समाज के लोग कहने लग गए अरे गई थी, जब बुढ़े के साथ गई थी और जवान के साथ आ रही है। तो आज वही च्यवन ऋषि ने जवाब दिया, नहीं नहीं ये गलत बात है सरयाती राजा, ये आपकी बेटी है, ये सूर्यवंश की बेटी है। इस पतिव्रता में इतना दम है, इतना दम है कि मुझ बुढ़े को जवान बना दिया। ये है सूर्यवंश की कथा। भानुवंश भूप घरे अधिक से एक बड़े। ये है सूर्यवंश का चरित्र माताओं बहनों। एक से एक बड़े राजा हुए। अब इन्हीं के वंश में आगे एक राजा हुए प्रीशघ्न। बहुत सारी कथाएं ध्यान से सुनते जाइएगा। ये प्रीशघ्न राजा जो है ये बहुत गाय पालते थे, बहुत गौवंश इनके पास। एक दिन की बात है, जैसे ही बाघ आया है भैया इधर, जब राजा को पता चला प्रीशघ्न राजा को, तो वहीं से बैठे बैठे तलवार मारा। और जब तलवार मारा, बाघ का तो सिर कान कटा, लेकिन गैया का गला कट गया। जबरन का गौ हत्या का दोष, कालांतर में उसको शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा। राजा जी हाथ जोड़ करके बोले कि धन्यवाद कि मुझको ब्राह्मणों का श्राप मिल गया कि मैं शूद्र योनि में आ गया, नहीं तो मुझे राजा ही बन करके रहना पड़ता। और राजा बन के था तो मैं ब्राह्मणों का भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं शूद्र योनि में हूँ, निरंतर मैं भगवत सेवा करूंगा। इन्हीं के वंश में आगे हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए भैया सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति महाराज अम्बरीश जी। नहीं तो नहीं, आज भगवान यही कह रहे हैं। देखिए अब दुर्वासा जी
भागते भागते चले जा रहे हैं। भगवान कहे कि तुम भक्त के पास जाओ। दुर्वासा जी दौड़ के आए, अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी के पास आकर के दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के चरण में गिर गए। महाराज अम्बरीश बोले कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया प्रभु, हम राजा लोग आप लोग के चरणों में गिरते हैं, संतों के, आप हमारे चरण में गिर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा प्रभु। बोले नहीं, आप भगवान के भक्त हो प्रभु, और मैं राजा के नहीं, एक भक्त का चरण पकड़ा हूं। जब देखे दुर्वासा जी महाराज, वो अम्बरीश जी महाराज अभी भी जल का पान नहीं किए थे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। और हाथ जल में रखे के साल हो गया पता है, 1 साल तक अम्बरीश जी महाराज भोजन नहीं किए। मैं दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं कराया हूं तो मैं कैसे कर लूंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। ये कौन से वंश का घटना है? सोचिए, इस वंश में हमारे प्रभु आएंगे, राम जी, जोर से नाम ले लो। तो सामान्य नहीं आए हैं राम जी, देखिए इनके वंशज को कैसे कैसे लोग हैं। अम्बरीश जी महाराज जो पानी तक नहीं पिए 1 साल तक, क्यों मैं अतिथि सेवा नहीं कर पाया। अब आए जैसे ही बोले कि महाराज, अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जी प्रार्थना करने लगे, ये सुदर्शन को शांत कर दो। सुदर्शन शांत नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार बोले कि मैं समस्त जातियों में, समस्त मानवों में, समस्त पशुओं में नारायण को देखता हूं, हे सुदर्शन शांत हो जाओ। अब सुदर्शन शांत हुआ और दुर्वासा जी आज भगवान को प्रणाम किए और वहां से चले गए। अहो वनंत दासानां महत्वं दृष्टम्। तो भगवान का कहना है, जो एक बार भी ये कह देता है ना मैं तुम्हारा हूं, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। सब लोग एक बात आप लोग भी बोलिए, सब लोग बोलना हमारे साथ, हरि बोलो, हरि शरणम। भगवान को बोलो मैं तुम्हारा हूं। बस ये एक ऐसा शब्द है, रोज सवेरे उठ के बस बोलो, मैं तुम्हारा हूं प्रभु, जो कर रहा हूं आप ही जाता, भला हो बुरा हो। कितनी बोलो जोर से, 1-2 बेटी नहीं, 50 बेटी। एक दिन की बात है, सौभरी ऋषि तपस्या करने गए, जल के भीतर तपस्या कर रहे हैं सौभरी ऋषि। मत्स्य राज को देखा, मछली के राजा को, एक मछली रानी के साथ क्रीड़ा करते हुए। तो राजा ये तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मन बिगड़ गया इनका, काश मैं भी सुख भोगता, मैं भी काम वासना में रहता। राजा को देख के, मत्स्य राज को देख के इनका मन बिगड़ गया। अब मन बिगड़ा, आज ये क्या किए, सौभरी ऋषि मानधाता जी के यहाँ पहुंच गए और मानधाता जी को जाकर के बोलने लगे कि महाराज हम आपके बेटी से विवाह करना चाहते हैं। सब बेटियां अंदर से बाहर नहीं निकली, इस बुढ़ऊ के साथ कौन विवाह करेगा करके। लेकिन जब ये देखे कि मेरे पास इतना प्रताप है, तो तुरंत इन्होंने क्या किया, जल लेकर के अपने शरीर के ऊपर डाला। जैसे ही सौभरी ऋषि तो जवान हो गए। अब जवान हो गए, अब गए मानधाता यहाँ, बोले कौन कौन विवाह करेगा। 50 एक साथ बोल दिए मैं। तो कितने के साथ विवाह हो गया जी, बोलो राधे राधे। सौभरी ऋषि का 50 लोगों के साथ। तो देखिए ये है भानुवंश सूर्यवंश के राजाओं की कथा। अब इन्हीं के आगे सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हुए हरिश्चंद्र जी, और हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए बाहु। देखिए हरिश्चंद्र जी के यहाँ कोई संतान नहीं होता। वरुण देवता से प्रार्थना हुई तो रोहित नामक एक पुत्र तो हुआ, लेकिन ये इसलिए हुआ, वरुण देवता बोले कि जब तुम्हारा पुत्र होगा उसको यज्ञ में आहुति देने के लिए तुमको देना होगा। एक बार हुआ पुत्र रोहित, नहीं दिए। दूसरी बार फिर मांगने आए वरुण देवता, रोहित को नहीं दिए। तीसरी बार आए, अब बोलने लगा जब बच्चे का दांत होगा तो, अब दांत हो गया तो जब खाने लग जाएगा तो, अब बोले जब ये बड़ा हो जाएगा तो आखिर ये रोहित को दिया नहीं। वरुण देवता बार बार मांगने आए, जबकि वरुण देवता के आशीर्वाद से ये बालक हुआ था। तो देखो भैया, हरिश्चंद्र को कालांतर में चंडाल के यहाँ भोजन करने की नौबत आ गई। ये हरिश्चंद्र जी का चरित्र हुआ। अब इनके यहाँ हुआ हरिश्चंद्र के रोहित, और रोहित के हुए
बाहुक और बाहुक के हुए सगर। सगर जी कैसे पैदा हुए? तो बाहुक राजा के बारे में बता रहे हैं कि ये बाहुक राजा की अनेक पत्नियां थी, संतान होने वाला था, तो बड़ी पत्नी का संतान होने वाला है, तो बाकी सौतनों को ईर्ष्या हो गई, तो उन्होंने इस बालक के लिए जहर का एक पात्र, जहर का पात्र डाल दिया, लेकिन उस बालक को वशिष्ठ जी के मंत्र के कारण कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि वो बालक जहर को लेकर के पैदा हुआ, गरेण संहिता जाता, इसलिए उस बालक का नाम हुआ सगर। सब लोग बोलो सगर। ये सूर्यवंश की कथा नहीं सुने रहते हो ना आप लोग? थोड़ा सा लगता है ऐसे ऐसे, लेकिन ध्यान से सुनो, यही सूर्यवंश है। सब लोग ना प्रणाम करके निकल जाते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए भागवत की हरि अनंत हरि कथा अनंता, आनंद करने में बहुत आनंद है, लेकिन कथा सुनने में, क्योंकि कथा सुनने का आदत बनाना पड़ता है, तो ध्यान से सुनिए। बहुत दिव्य दिव्य कथाएं हैं माताओं। अब ये सगर राजा की दो पत्नी, सब लोग नाम लीजिए, सुमति, केसरी। तो ये केसरी के यहाँ जो पुत्र हुए उसके नाम है असमंजस। सुमति के यहाँ पुत्र नहीं हुए, बल्कि एक मांस का पिंड हो गया, संतान नहीं हुआ, बल्कि वहां से पिंड हो गया। अब ये इतने गुस्सा में आई सुमति, उसको 60,000 टुकड़े में कर डाला। 60,000 टुकड़े में करी। महाराज जी देखे ये क्या हो गया, वशिष्ठ जी तुरंत जल डाले, सबके सब पुत्र में बदल गए। कितने पुत्र? 60,000। सगर राजा के पुत्र। अब अश्वमेध का यज्ञ का आयोजन हुआ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जब हुआ तो जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र को ईर्ष्या होने लगी, अश्वमेध के घोड़ा को चुरा लिया और चुरा के लेकर के गया भैया, और कपिल नारायण जी के आश्रम के बाहर बांध दिया। इधर सगर राजा के सब पुत्र दौड़ते दौड़ते गए घोड़ा को खोजने के लिए, नहीं पाए। कहां पाए? कपिल नारायण के आश्रम के बाहर। अरे चोर, ऐसा आवाज हंस चोर, ये चोर है, बाबा बन करके बैठा है, लेकिन ये पाखंडी है। जैसे ही कपिल नारायण सुने भैया ये कौन है, बालक लोग सिर्फ आंख खोले भर हैं, आंख खोलने से 60,000 लोग भस्म हो गए। शरीर भी नहीं बचा। अब जब बोले कि अब कैसे किया जाए, 60,000 मर गए, तो एकमात्र उपाय गंगा मैया के स्पर्श से ही इनकी मुक्ति होगी। पाप कौन डालती है? बोलो गंगा मैया की। और अभी अशोकनगर में क्या बह रहा? पुत्र सब के सब भस्म हो गए। अब भस्म जब हुए तो गंगा मैया को लेकर के आना है, तो अब सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, ये सब ने जाकर के प्रार्थना करी, गंगा मैया नहीं आई। अब उसके बाद भगीरथ ने जाकर के प्रार्थना किया। भगीरथ ने जब प्रार्थना किया तो भगीरथ ने प्रार्थना किया भोलेनाथ से। भोलेनाथ को जाकर के बोल रहे हैं कि भैया हे भोलेनाथ, आप कुछ कृपा करिए कि गंगा मैया आपके सिर पर बैठी है, वो आ जाए, उसी से मेरे पूर्वजों का कल्याण होगा। तो जब भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं भगीरथ जी, भोलेनाथ बोले देखो ये गंगा आ तो जाएगी, लेकिन इतने वेग में आएगी, थामेगा कौन? गंगा मैया को वेग बहुत है। बोले कि अगर मेरे को कोई थाम नहीं पाया तो मैं पताल में चली जाऊंगी, फिर दोबारा नहीं आऊंगी। बोली गंगा। बोले कि नहीं महाराज, आप थाम लेंगे, कोई ना कोई तो होगा ना। अब मेरी भक्ति है जो आपको थामेगी। तो सब लोग दर्शन करो माताओं। भगीरथ ने जा करके गंगा मैया से प्रार्थना करी। गंगा मैया निकल के आ गई, आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया चले जा रही है, चले जा रही है। सामने अचानक देखे तो एक ऋषि, जन्नू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब जन्नू नाम के ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी कुटिया को बहा करके गंगा मैया ले गई। इतना जोर से गुस्सा आया ये जन्नू ऋषि को, पूरा गंगा का पान कर दिया, पूरा गंगा नदी को पी गए। अब गंगा नदी को पी गए, कैसे बाहर लाया जाए? भगीरथ जी ने फिर प्रार्थना किया तो जन्नू ऋषि के कान से, ठीक है, जन्नू ऋषि के कान से गंगा मैया बाहर निकली, इसीलिए उनका नाम हुआ
जानवी, बोलो जानवी गंगा की जय हो। आइए साहू जी ही मरे थे तो ध्यान से सुनना बनता, नहाने से नहीं, यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हृदापि, सिर्फ गंगा मैया के जल का स्पर्श होते ही आज कल्याण हो गया। सब के सब सगर के जितने पुत्र भस्म थे सब के सब आज तृप्त हो गए। यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हृदापि, ये है गंगा मैया। इसीलिए तो कहते हैं, चलो आप लोग बोलो तो, से वजू मतलब वजू भाई भाई जो करते हैं ना जल से, वो क्या कहलाता है? वजू। कोई वजू करे मेरी जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो मैं पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो मैं पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो मैं गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी, तो मैं गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी। बोलो गंगा मैया। गंगा मैया, गंगा मैया क्या कहती है? युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, सतयुग से मैं बहते आई नील गगन के नीचे, सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती पीछे, सदियों से ये मेरी
सप्तमी बैसाख के महीने में दूसरे पाद सप्तमी के दिन और नर्मदा मैया ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और गंगा मैया सबको आनंदित कर रही है भैया। अब उसके बाद सब सगर पुत्रों का गंगा के जल के द्वारा उद्धार हो गया। सुखदेव बाबा आगे बोलते हैं इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे राजा हुए ऋतुपर्ण। ये ऋतुपर्ण कौन है?